सियावर रामचंद्र की जय। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुज बल जिते सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवनु हेतु उपजावै तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदित कहसी बुझाई, सभा बहोरी बैठी सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजाभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभाई मंत्री ते बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछो कहाँ। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोधन करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पुरे आव यही बाती। बारिधि नागी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधान रहित मही तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बया बधायूं हेला, उतरे उसेन समेत सुवेला। सो भानु मनुज खाव हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम लोग खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन ममन सुनवती आदर, जनिवन सुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी के सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जगहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहते प्रभु, ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठऊं, सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन तो सुनते ही और कहते हैं। वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं, नीति सुनिए। उसके
पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नाई पाई फिर जाहि जो तौन बढ़ाई अरारी, नाहित सन्मुख समर मती तात करिए हठिमारी। सियावर रामचंद्र की है। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जगतोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते उर संशय होई वेणु मूल सुत भय खमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर बाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी विषो बुराओं को देखकर हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नित्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नित्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरिस तोषो, संतत करहि विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तदपि सोचन तास। सियावर रामचंद्र की यह वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी का सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य समशोभ्र विशेषी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा पर्व रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तहाँ तरु किसले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रथ निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तही आसे न आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। धूकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी गाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटिरी संग करबान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। ये विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन,
ही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लव लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखहु शशि मृगपति सरिस शंख। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। कहा प्रभु शशि बहु मैं चकट ताई कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रकट भूमि कह छाई। मारे उराऊ शशि कह कोई उर मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वह चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख किन्हा सार भाग शशि कर हरि लिन्हा। छिद्र सुप्रगट इंदूर माही तेहि मम देखिए नभ परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, उस जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय नीज उर दिन बसेरा। विष संजूत कर निकर पसारी जारत विरह हवंत नर नारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूर्ति विदूर बसती सोई श्यामता भास। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवाह पारायण सातवां विश्राम। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर लोकों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला होई न तड़ित वारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा तहाँ दस कंधर देख खारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडम बर सिरधारी सोई जनु जलद घटातिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर बादलों के
डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई व मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही वान, सबके देखत मही परे, पर मुन को जान सियाव, मर मुन को जान सियावर। रामचंद्र की जय। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रविशे आई निशंग, रावण सवास शंख, सब देखी महारस भंग। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आ गया। फिर तर्कस में जा खुजा यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नैन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, अस गुण भय भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी वचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभम जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसहूँ, जब ते श्रवणपुर मही खसेहूँ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहाँ जोग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहूँ, जानी मनुज जनि हट मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। जो उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। सियावर रामचंद्र कीजिए। मेरे इस वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, पर लोग अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति उनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन भौहों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियर दिवस निमेष अपार। श्रवण दिशारस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निर्वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी बाड़ी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिखपाला। आनन लंबुपति जी हाँ, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोग जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीभ है।
उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा अस्थि शैल सरितान सजारा उदर उदधि उदगो जातना जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना वहा पोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान सियावर रामचंद्र की जय। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुन प्राण प्रति प्रभु सन बैरु विहाय प्रीति करहूँ रघुवीर पद मम ही बात न जाय सियावर रामचंद्र की जय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी वचन सुनि काना हो मोह महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत्य सब काई अवगुण आठ सदाउर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, हो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनित चपलता माया भय विवेक शौच दाया रिप कर रूप सकल तय गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल भय डर पोकन पन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझी परा प्रसाद अब तोरे जानी प्रिया तोरी चतुराई ये विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। है प्रिय तेरी चतुराई मैं जान गया हूँ, तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी समुझत सुखद सुनत भय मोचनी मंदोदरी मन महु अस ठहूँ पियहि काल बसमति भ्रम भयहूँ। हे मृगनयनी तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट दस कंद सहज संकलंक पति सभा गयौ मदंध सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अज्ञान वश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फुलई फरई न बेत यद्यपि सुधावर सही जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलहि बिरंची समस्यावर रामचंद्र की। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रे गुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहूँ बेग का करिए उपाय जामो अंत कह पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए।
नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हि का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठे हूँ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ सियावर रामचंद्र की। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ, अस विचारी युवराज तन पुलकित हर्षित हियऊ सियावर रामचंद्र की। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और पुलकित, शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले उस वहीं सिर नाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाल सत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे और वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई कह भेटा। बात ही बात कर रस बड़ी बड़ी आई, जुगल तुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। ते ही अंगद कहु ताल उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निशिचर निकर देख बट भारी, त जहाँ तहाँ चले न सकही पुरारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहीं, समुझिता सुबध चुप कर रही। भयहु कुलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते हुए देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धो कहाँ करी कर तारा, अति सभीत सब करही बिचारा। बिन पूछे मगु देख दिखाई, जहि बिलो की सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते ही वहीं डर के मारे सूख जाता है। गए सभा दरबार तब सुमेरी राम पद कंज, सिंह ठमनीत उतचित व धीर, वीर बल पुंज सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचरी एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दसीसा, आनो बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आए सिपाही दूत पहुँचाए, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कर जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा
भुजा बिटप सिर सिंह समाना, रोमावली लता जनुजान नाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोहन माना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है, रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं, मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयो सभा मन नीकुन मूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, राम नूर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में क्रोध हुआ। जथामत गज जूथ महू पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुमिरी मन बैठे सभा सिरुनाय। सियावर रामचंद्र की जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निःशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहा दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जन की तू ही रही मिताई, तब हित कारण आय हो भाई। रावण ने कहा अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ, मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति, बर पायऊ कि नेऊ सब काजा, जिति हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणी हो सीता जगदम्बा। अब सुबह कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध समय प्रभु तोरा। राज मद सी या मोह बस तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहाऊ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो ही। सियावर रामचंद्र की जय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।